अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ्ते पहले एक नई औरत को हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, जिसका नाम जाहिदा था। मैं पिछले 3 दिन से नोट कर रहा था कि जाहिदा अपने साथ एक नौजवान लड़की, जो बज़ाहिर खूबसूरत और सेहतमंद भी थी, उसे लाती और बाहर लान में दरख्त के साय में दरख्त के साथ ही बांधकर सफाई करने लगती थी। और जब बाहर वाली सफाई खत्म हो जाती तो उठकर उस नौजवान लड़की को खोलने के बाद पानी वाले नल पर ले जाती और उस नौजवान लड़की के हाथ पैर धोने के बाद फिर अपने हाथ पैर धोती थी। और नौजवान लड़की के कपड़े झाड़ने के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में आ जाती और बेटी को दरवाजे के अंदर वाली साइड पर बांधकर काम करने लगती थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जहां वो औरत उस नौजवान लड़की को बिठाती थी, वो वहीं चुपचाप बैठी रहती और अपने आप में मगन रहती। पता नहीं फिर भी क्यों आंटी जाहिदा उसे बांध कर रखती थी। आखिरकार आज मैंने आंटी जाहिदा से उस नौजवान लड़की को बांध कर रखने में ही हिकमत के बारे में पूछ लिया। मगर जब आंटी जाहिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब आंटी जाहिदा से बात सुनी तब से पछता रहा हूँ कि काश ऐसा सवाल ना पूछता। आंटी जाहिदा ने जो कुछ भी बताया, आइए आप भी सुनिए आंटी जाहिदा की जुबानी। आंटी जाहिदा ने बताया कि मेरे शौहर एक बस में कंडक्टर थे और एक हादसे में वो फौत हो गए। मेरा एक बेटा है जिसका दिमागी तवाज़न भी ठीक नहीं और वो जिस्मानी तौर पर भी माजूर है। मेरी 2 जुड़वा बेटियां थीं। मेरी फैमिली का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। फिर न जाने किसकी नज़र लग गई। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद चूंकि बेटा माजूर था, लिहाजा कमाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर या मेरी बेटियों पर आई थी। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई, मगर मैं इतना ना कमा सकी कि मेरी बेटियां तालीम जारी रख सकतीं। लिहाजा मेरी बेटियों ने भी पढ़ाई छोड़ दी और चंद दिनों के बाद मेरी बेटियां मुझसे कहने लगीं कि वो भी मेरे साथ काम पर जाया करेंगी। मगर मेरी बेटियां जवान थीं, उनका भाई मजूर था, बाप फौत हो चुका था और मुआशरा दरिंदों से भरा पड़ा है। लिहाजा मैंने अपनी बेटियों को समझा लिया कि कोई और अच्छी मुलाजमत मिलेगी तो कर लेना, ये काम आपके करने वाला नहीं है। कुछ अरसे के बाद मेरी एक बेटी एक स्टोर पर काम करने के लिए लग गई, जबकि दूसरी बेटी घर पर रहती और घर के काम करती थी। चूंकि घर में अब हम दोनों माँ बेटी की कमाई आ रही थी, लिहाजा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। मगर तकदीर को हमसे एक और इम्तिहान लेना था। मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, वहाँ किसी वडेरे का एक बिगड़ा हुआ बेटा भी काम करता था, जिसका दिल मेरी बेटी पर आ गया था। मेरी बेटी को अपनी हैसियत और आबरू का अच्छी तरह अंदाज़ा था। उस बिगड़े हुए लड़के के लाखों लालच देने के बावजूद भी जब मेरी बेटी ने इनकार कर दिया और तंग आकर मुझे बता दिया, तो फिर मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को जाकर सारा मुआजरा बता दिया और फिर इंतज़ामिया ने उस लड़के की स्टोर में एंट्री बंद कर दी। उस लड़के ने गुस्से में आकर रोड क्रॉस करती हुई मेरी बेटी को गाड़ी के साथ कुचल कर मार डाला। मेरी बेटी की मौत का सदमा मुझसे ज्यादा मेरी दूसरी बेटी को हुआ। वो जहनी मरीजा बन गई और आहिस्ता आहिस्ता हवास भी खो बैठी। मैंने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करना चाही, मगर पुलिस की बकौल गलती मेरी बेटी की थी। लिहाजा अगर मैं कानून से मदद लेती तो मुजरिम ठहरती और मुझे जुर्माने के अलावा सजा भी हो जाती। मैंने डर के मारे हाथ जोड़कर बेटी की लाश ली और मांग तांग कर बेटी के कफन दफन का इंतजाम करके उसे दफना दिया। आंटी बात सुनाकर रोने लगी और मैं बात सुनकर। और जबकि हम दोनों को देखकर आंटी की जहनी अब नॉर्मल बेटी मुस्कुराने लगी। और यकीन करें, उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मैं सिसकियां लेने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द ही कुछ ऐसा था कि कोई पत्थर दिल भी देखता तो धाड़े मार मार कर रोने लग जाता। आंटी ने मजीद ये भी बताया कि उनका माजूर बेटा घर में ही रहता है, मगर मैं बेटी को अपनी नज़रों से ओझल नहीं करती। आंटी कहती हैं, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी दूसरी बेटी को भी आंखों से दूर करूंगी तो कोई दरिंदा उसकी इज्जत भी तार तार कर देगा, और अगर ना कर सका तो दूसरी बेटी की तरह जान से ज़रूर मार देगा। और दूसरी बेटी को खोने के बाद भी मैं बेटी के साथ मर नहीं सकूंगी, क्योंकि माजूर बेटे के लिए ज़िंदा रहना मेरी मजबूरी बन जाएगी। लिहाजा जब तक मेरी सांसें चलती हैं तब तक मैं अब कोई और औलाद नहीं खोने दे सकती। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।